हाँ बोलो शुभम, क्या करेंगे सबसे पहले? सर ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू का जी इक्वल टू जीरो का ए बी फॉर्मूला ग्रेटर लगाएंगे। देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हो जाएगा ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस फोर। बोलो आंसर क्या आया? एक्स बिलोंग्स टू -2, 4 क्लोज इंटरवल हम्म, यूनियन 7, -2 से 4 में दोनों क्लोज होगा। नहीं सर, 4 पे इंटरवल, क्लोज इंटरवल, 4 पर क्लोज, 2 ओपन रहेगा, ठीक है, -2 जस्ट पर सेकंड ओपन इंटरवल। पर ओपन। सबका आंसर सेम है, -2 से 4 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब सेकेंड को अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसी में आप आंसर बोल सकते हैं। इसी को देखते हैं, इसी नंबर लाइन को, सेकेंड का बोलो। यस सर, सेकंड का आंसर हो जाएगा नेगेटिव इंफिनिटी से -2 यूनियन 4 से 7। 7 और लो पे यस सर। यस सर, सेम है। 7, ठीक है। अब जो है थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आप डायरेक्ट दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ऑल रियल नंबर ऑल माइनस रियल -2। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। फोर्थ क्वेश्चन, 5। 5, नो सॉल्यूशन। और हाँ नो सर। फिफ्थ क्वेश्चन 1 ही के बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन 1 के बराबर। यस सर। तो इसका भी आंसर ओनली वही हो इक्वल जाएगा। टू वाले को सॉल्व हाँ, करेंगे। इक्वल टू के लिए, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस ये समझना था। तो ट्रेंगल इनइक्वलिटी में 5 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन देने वाला ऐसा क्वेश्चन लिख देगा क्या आपको लिख करके? मान लो आईआईटी को पूछना होगा, नो ऐसा सर। इस तरह से लिख करके दिखा तो सीधा दिख रहा है, या दिख रहा है कि फॉर्मूला पर रखा हुआ वैल्यू है। सबको समझ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? यस यस सर। सर। हाँ, मान लो कि 15 लाख के स्टूडेंट, या 12 लाख, मान लो 12 लाख के स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, और उसमें से 10,000 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। तो ऐसा क्वेश्चन देंगे तो सबका कॉपी चेक करते करते हमारी समस्या, समझ रहे हैं ना, वह एक समस्या बन जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा ना कि कि 10 लाख के स्टूडेंट को तो समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है, और 2 लाख अटेम्प्ट करे, उसमें कुछ गलत कुछ सही सॉल्व करेगा, फिर 10,000 आराम सेलेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देने वाला ना हमेशा डाटा को इस तरह से लिखेगा ना कि वह अनक्लियर दिखे, क्लियर नहीं दिखे। तब हम लोग वैसा ही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, और आपको अब सोचना है। अब यह फर्स्ट क्वेश्चन देख करके सोचिए कि कैसे सॉल्व करें। ऐसे देखेंगे तो लगेगा कि मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करना चाहिए, लेकिन अब देख लीजिए, एक चीज़ और समझ लीजिए। अब हम लोग मेथड ऑफ इंटरवल यूज नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग ऑलवेज ट्राई करेंगे प्रॉपर्टी से सॉल्व करना। ऑलवेज कोई भी क्वेश्चन, मॉड का, मॉड ऑफ एलिफेंट, जितने बड़े बड़े हैं, मैड मॉड ऑफ डायनासोर, ऐसा कुछ लग जाए तब भी इसको हम लोग सोचेंगे ना कि फटाफट सॉल्व करें प्रॉपर्टी यूज करके, बिना केस बनाए हुए। और जब प्रॉपर्टी से नहीं सॉल्व हो पाए, ठीक है, कोई उपाय नहीं दिखे, तब केस बना करके सॉल्व करना है। तो बहुत फ्यू क्वेश्चन ऐसा मिलेगा अब आज के बाद जो केस बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोचिए और बताइए कैसे किया जाए। बोलो बच्चे, आया समझ में देख करके फर्स्ट क्वेश्चन को? अच्छा, नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया है, क्वेश्चन के डाटा में गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर 5 नहीं, -3 यहाँ पर भी देंगे। यस सर, अब बन जाए। हाँ हाँ, -3 हो जाएगा। यस सर। सोचिए, चलो अब आंसर बताइए।
और स्टूडेंट और लोग बताइए, आंसर अभी तक आ जाना चाहिए ना, टाइम लग गया। इसमें कौन स्टूडेंट है जो बिहार शरीफ का है, कोई बता सकता है क्या? हम लोगों में कौन स्टूडेंट है जो बिहार शरीफ से है? यस सर, हम अच्छा, अमन कुमार। यस सर। तो तुम भी तो लेट से ही ज्वाइन किए थे, तो क्या क्या तुम्हारा पूरा हो गया अभी तक? लिनियर इंटीग्रिटी पूरा बनाया हाँ, था वो जो क्वेश्चन? जो हाँ, जैसे यस जैसे सर, हम बोलते बना हैं लिए। वो बता, लिनियर इंटीग्रिटी बनाया है, वे भी कर पूरा। यस सर। पूरा क्वेश्चन लॉग। लॉग का ऊपर नहीं आया। लॉग का करीब करीब 4-5 वीडियो होगा, देख चुका है वो लॉग का क्लास? नहीं, सिर्फ 2 वीडियो देखे हैं। एक्सपोनेंशियल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ, पढ़े थे। एक्सपोनेंशियल के बाद हम लोग मॉड तो कर ही रहे हैं। तो ये अब पूरा करना है, जब हमको यस। रिमाइंड कर देना है, व्हाट्सअप कर दोगे कि हम अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ है, इतना हम देखे हैं, इसको भेज दो। ठीक है ना? बेसिक ओके यस सर, सर। मैथ बन कम, गया। बेसिक मैथ कमजोर तो पूरा मैथ कमजोर। अब मैथ कमजोर हो जाएगा तो फिजिक्स अच्छा होगा कि नहीं होगा? नो बोलो सर। सर। मैथ कमजोर हो जाए तो फिजिक्स, मतलब खराब हो फिजिक्स जाएगा ही सर। केवल नहीं, मान लो ना कोई दो चोर है, एक को मैथमेटिक्स आता है, एक को मैथमेटिक्स नहीं आता है, कौन अच्छा से चोरी करेगा? तो जिसको आता है। मैथमेटिक्स आता है। हाँ हाँ, जिसको मैथ आता है। इसलिए, और मैथ उसको आएगा जिसको बेसिक मैथ आता है, यह कमजोर नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो ये बच्चे, और लोग बोलो, हो गया सॉल्व, आंसर बोलो। आदित्य बोलो आंसर। हाँ सर, सर हो गया। 5/2 क्लोज से इन्फिनिटी। और माइनस इंफिनिटी से -2। नहीं सर, वो नहीं होगा क्योंकि सर हमने यहाँ पे सर ऐड किया तो सर दोनों को नॉर्मली ऐड कर दिए ना। तो सर इससे प्रूफ होता है कि 2x - 5 पॉजिटिव है, तो इसमें x निकालेंगे तो x इज ग्रेटर देन अरे अरे और नहीं इक्वल टू नहीं, 5/2। सुनो 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 सुनो, यह क्या है ना, यह ए है, यह बी है। अब दोनों को ऐड करेंगे मनी मन, तो यह आ जाएगा 3x - 3, तो यह ए प्लस बी है। तो इसी को यस अब सर। एक्सप्रेस करेंगे सिंबल में, तो ए मॉड प्लस बी मॉड इक्वल्स टू ए प्लस बी मॉड, तो ये ट्रायंगल इनइक्वलिटी हो गया। इसके लिए फॉर्मूला हो गया ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ट्रायंगल इनइक्वलिटी के इक्वल टू के लिए फॉर्मूला, तो यहाँ पर इक्वल टू साइन है, तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए की जगह पर x+2, बी की जगह पर 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट -2 5/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डार्क x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी। क्या ओके दिक्कत है इसमें सर। किसी को? नो नो सर। सर। यहाँ पर क्या है ना, पहले इस तरह के, यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में इस तरह के आपको क्या करना है ना, इस दोनों को एक बार ऐड करो मनी मन, और देखो इसके बराबर आया कि नहीं आया। हाँ, ऐड नहीं आया तो फिर सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि बराबर आएगा कि नहीं आएगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद यदि ये इक्वल आ जाए तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू से सॉल्व हो जाएगा। और यदि नहीं आता है, डिफरेंट है मान लो, तब तो फिर कोई उपाय नहीं, केस बनाना पड़ेगा। समझे कि फिर समझाएं इसको? जो बात हमने लास्ट में बोला, ये सब कुछ समझे? यस यस सर। सर। हाँ, तो क्वेश्चन देने वाला को पता है कि केस बना करके सॉल्व करना टाइम टेकिंग है, तो वैसा क्वेश्चन नहीं देगा आपको, कुछ ना कुछ टेक्निकल देगा। तो ये आपको सोचना ही है कि या ए प्लस बी है या ए माइनस बी है। चलो सेकेंड क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और बताइए क्या है विदाउट केस। पहले सोच के बताओ, यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या? इसका सम बराबर होगा क्या इसके बराबर? A - B सर। ए माइनस बी का, लेकिन अब देखिए ध्यान से, जैसे यह ए है और यह बी है,
और इधर a माइनस बी है। अब देखो तो यह ट्रायंगल इनइक्वालिटी का है क्या, कुछ दिख रहा है? यह ऐसा फॉर्मूला था ट्रायंगल इनइक्वालिटी में, कोई टर्म? नो सर। सर बोलो बच्चे, नो सबने सर, बोली। क्या दिक्कत है यहाँ पर? माइनस हो रहा है। एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ माइनस है। या तो दोनों तरफ प्लस होना चाहिए बीच में, या दोनों तरफ माइनस होना चाहिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए। माइनस। तो यहाँ पर एक चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा सर। क्या करेंगे इसके लिए? एक्स सर उसको माइनस वन। राइट हैंड हाँ, साइड ले जाएंगे। नहीं नहीं, राइट हैंड साइड नहीं ले जाएंगे, इसको 7 माइनस एक्स लिख देंगे। यस सर। अच्छा ये देखो, कहीं पर a माइनस बी लिखा जाए मॉड में, और फिर इधर b माइनस ए लिखा जाए, दोनों सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? सेम होगा सर। एक डिफरेंट एक्स है। माइनस, बहुत अच्छा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिफरेंट आएगा या सेम आएगा? सेम। सेम सेम। आएगा। तो मॉड में भी तो सेम आएगा। कोई कहे 5 माइनस 2 का मॉड और 2 माइनस 5 का मॉड, सेम होगा डिफरेंट होगा? सेम। सेम बोलो, हो। जो भी डिफरेंट था वो बोलो, कि हम नाम नहीं देख पाए कौन डिफरेंट बोला है। सेम आएगा, सबको समझ रहा है? यस सर। हाँ, ये सेम होगा। तो एक्स माइनस 7 को थोड़ा चेंज कर दिया, 7 माइनस एक्स। अब सोचिए तो इसका सम के बराबर यह आ जाएगा क्या? यस सर। तो इसको ए एज्यूम करेंगे या बी एज्यूम करेंगे? तो राइट हैंड साइड ए प्लस बी हो गया। तो फाइनल क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ए प्लस बी। और मॉड हमारा 7 माइनस एक्स होगा। तो फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी का इक्वल वाला कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व करो और आंसर बताओ सब। सर x belongs to negative infinity से 1 closed union 7 closed से infinity। नहीं नहीं नहीं, फिर गड़बड़ कर रहा है। x belongs to closed 1 से closed 7। हाँ यह होगा ना, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करना है। अब ए तो हमारा एक्स माइनस 1 है, लेकिन बी अब 7 माइनस एक्स हो गया। सेकेंड लाइन पर हम अप्लाई कर रहे हैं मेथड, इस लाइन पर, सेकेंड लाइन पर। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट 1 और 7, तो एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव होने के कारण पहला साइन नेगेटिव अब हो जाएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और डार्क दोनों होगा। हमको चाहिए इसमें पॉजिटिव, तो एक्स बिलोंग्स टू 1 to 7 बोथ क्लोज्ड। बोलो, शाश्वत नहीं बोल रहा है, आ रहा है तुमको समझ में? शाश्वत, श्रेयांशु, यस सर, समझ गए। अश्विनी, नहीं आया रिप्लाई? तो थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ सकता है क्वेश्चन, तब Yes, आपके sir. मेथड के अनुसार बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको ट्राई करना है, थर्ड क्वेश्चन को देखना है। सोचना क्या है कि इस दोनों का सम इसके बराबर आएगा या डिफरेंस बराबर आएगा, ये सोचना है। फिर डिफरेंस शॉर्टेस्ट मेथड बराबर आ से, रहा है। हाँ तो डिफरेंस बराबर आ रहा है तो शॉर्टेस्ट मेथड अप्लाई करो, सॉल्व करो। डिफरेंस बराबर ही यस आना सर। चाहिए। सर x belongs to 4 to 5 closed। क्यों गड़बड़ कर रहा है हमेशा तुम? सर x belongs to नेगेटिव इन्फिनिटी से 4 तक और 5 से हाँ इन्फिनिटी। यस सर। यस सर, ये वाला। ये होगा ना 4 5। बोलो, किसी को दोबारा समझना है या कुछ भी समझना है इसमें? फिर से शुरू से बोलोगे फिर से समझाएंगे।
क्योंकि यह थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो किसी को भी थोड़ा भी इसमें कहीं पर डाउट हो रहा हो तो बोलना है। बोलो अमन राज, अमन कुमार। नो सर। सबको क्लियर है बच्चे ना थर्ड क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। मेथड तो वही है कि दोनों तरफ प्लस हो या दोनों तरफ माइनस हो, बीच में इक्वल टू है, तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व हो। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन ट्रायंगल इनइक्वालिटी जैसा है या कुछ चेंज करना पड़ेगा इसमें? फिर चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके इसका रिलेशन निकालना है, ए बी में क्या रिलेशन होगा, चेंज करो सोच के क्या होगा। अभी ज्ञान पढ़ नहीं रहा था। बोलो बच्चे, चेंज हुआ किसी से? देखो एक तरफ माइनस है, दूसरी तरफ प्लस है। अब देखो इस प्लस को चेंज कर सकते हैं क्या? इस नो प्लस सर। को, इसको नहीं चेंज कर सकते, बस इसी में थोड़ा एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? बहुत ही सिंपल है। यहाँ ए प्लस, अब माइनस बी को ब्रैकेट से घेर दिया ऐसे, फिर ए मॉड, और यहाँ पर माइनस बी भी दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। तो देखिए अब ए को फर्स्ट नंबर बोलेंगे, अब माइनस बी को ही सेकेंड नंबर बोलेंगे, ये पूरा नंबर ही हो गया। अब देखो यहाँ भी प्लस साइन है, बीच में प्लस साइन है, तो प्लस वाला ट्रायंगल इनइक्वालिटी हो गया। तो कंडीशन हो जाएगा ए इंटू, अब बी नहीं, माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो बच्चे। यस सर। Yes. अरे जैसे यहाँ पर a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखे थे, अब b के जगह पर नंबर ही चेंज होकर के माइनस बी कर दिया, तो a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉर्मूला सेम रहेगा। अब इस माइनस को उधर भेजेंगे तो ये भी लेस देन इक्वल टू 0, यही आंसर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करता है ना, इसको भी आधी रख लेता है कि एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस हो, बीच में इक्वल टू हो, तो इतना सेटिंग क्यों करे, ऐसे डायरेक्ट याद रख लो ए बी लेस देन इक्वल टू 0। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में एक और फार्मूला जुट गया, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ नेगेटिव साइन हो तो ये भी लेस देन इक्वल टू 0। बोलो सब कोई क्लियर? यस सर। यस सर। सर a माइनस बी को b माइनस a नहीं कर सकते थे। बोलो बच्चे। हाँ बोलो a बोलो, माइनस क्या b बोलो? को b माइनस a नहीं कर सकते थे। नहीं नहीं, इधर b माइनस ए करते तो उससे फायदा क्या होता है? इधर हमको दोनों को बराबर करना था ना, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ बीच में प्लस साइन बराबर करना था। तो a माइनस बी को b माइनस ए देखने से कोई बहुत फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यस सर। हाँ, माइनस बी को ब्रैकेट से घेर देना था बस। अब नोट, अब आपको बताना है। अब जो जो यहाँ पर एक बार फिर पीछे चलते हैं, यहाँ पर वर्ड में लिखा गया है टू होल्ड इक्वलिटी, इसी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो लिखेंगे ए प्लस बी मॉड इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का कंडीशन हो जाएगा ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह वर्ड में लिखा हुआ है या सिंबॉलिक लिखा हुआ है, तो जितना यह वर्ड में लिखा हुआ था नोट, अब इसी को हम लोग सिंबोलाइज नोट लिख करके इसका प्रैक्टिस करेंगे। बोलो अब यहाँ पर क्या इंप्लाई करेगा, ए प्लस बी मॉड इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ बीच में यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इक्वल टू साइन है, तो इक्वलिटी वाला कंडीशन यूज करना है, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबको ही अपना ऑडियो ओपन, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे अपना स्पीकर अनम्यूट करके रिप्लाई दीजिए सभी क्वेश्चन का। बोलो इसमें क्या कंडीशन हो? सर उसका भी ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेम रहेगा। चलो इसका बोलो। सर ए बी A लेस B देन less than इक्वल 0. ए बी लेस देन 0, इसका बोलो। ए बी ग्रेटर देन नहीं Not फाई equal हो to जाएगा, 5 फाई 5. यहाँ पर इसको ऐसे भी देखो ना, मान लो कि भूल जाओ, सम ऑफ टू साइड्स कह रहा है कि छोटा होना चाहिए थर्ड साइड से, लेस देन होल साइड, तो फाई हो जाएगा। इसका बोलो। True, all real number. R. ऑल रियल ऑल रियल नंबर। या सम ऑफ टू साइड्स है, ग्रेटर भी है इक्वल टू भी है। अच्छा ट्रायंगल के दोनों साइड का सम इक्वल नहीं होगा, तो मान लो यह ट्रायंगल है, यहाँ से इसको कट करके इसको स्ट्रेट लाइन बना दे तो इक्वल भी हो जाएगा। तो यह ट्रायंगल इनइक्वलिटी में स्ट्रेट लाइन का भी प्रॉपर्टी छुपा हुआ है, तो लेस देन भी रहेगा इक्वल टू भी रहेगा, ऑल रियल नंबर आंसर होगा। हाँ चलो इसका बोलो। एक तरफ माइनस है, दूसरी तरफ प्लस है। ए बी लेस देन इक्वल टू 0. ए बी लेस देन ए इक्वल बी टू लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू यहाँ छोड़ दिया, ए बी लेस देन इक्वल टू 0। सबको समझ रहा है बच्चे? Yes, sir. और यह कैसे आएगा ये तो समझ चुके हैं। यहाँ पर बीच में प्लस देना है, अब ब्रैकेट के अंदर बोलो क्या देना है, माइनस बी. माइनस बी। माइनस इसको- ब्रैकेट के अंदर। हाँ हाँ ब्रैकेट के अंदर, उसको प्रूफ करना है। तो अब तो इसको हम लोग याद ही रख लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। ए बी लेस देन इक्वल सर फॉर्मूला याद रख लेंगे। हाँ फॉर्मूला याद रख लेंगे। अब देखो यहाँ पर, अब देखिए क्या डिफरेंस है। यहाँ पर दोनों तरफ माइनस है, यह भी ठीक है। क्या ऐसा है कि यह सर वो मॉड सेकंड वाला मॉड मिसिंग है। सेकेंड वाला मॉड, होल मॉड मिसिंग है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा यह समझिए पहले। जैसे कहीं पर क्वेश्चन है x माइनस 8 माइनस x माइनस 10, और फिर है एक है x माइनस 8 फिर होल मॉड। तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड था ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब होल मॉड को यहाँ से हटा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, यह आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ 5 माइनस 7 दे दिए, 5 माइनस 4 कर देते हैं पहले, फिर मॉड 5 माइनस मॉड 4 होल मॉड, फिर एक 8 माइनस 12 कर दिया, 8 मॉड माइनस 12 मॉड, फिर होल मॉड। चलो इसका वैल्यू जब वेरीफाई करते हैं, इसका वैल्यू बोलिए क्या होगा लेफ्ट साइड का, सब कोई बोलो। 1 नंबर 1, ये इसका वैल्यू बोलिए क्या होगा पूरे 1 1 यहाँ पर वैल्यू बोलो क्या होगा 4 4, यहाँ पर वैल्यू बोलो 4. 4। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. बोलो। अब Yes, क्या sir. किए ना, इस बाहर वाले को डिलीट कर दिए दोनों में। तो सोचो तो फर्स्ट में कोई फर्क पड़ेगा क्या, फर्स्ट लाइन में? नो No, सर, sir. मोड को फर्स्ट update वाला कर ने दिया। नहीं फर्क. फर्स्ट वाला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं डिफरेंस नहीं है, यह ट्रू होगा। यहाँ पर देखो तो क्या फर्क पड़ेगा, सेकंड। यस सर सेकंड False में है. नेगेटिव। समझ रहे हो ना? यह तो पॉजिटिव रह जाएगा, लेकिन यह नेगेटिव आ गया, तब इक्वल नहीं रह पाएगा। तो होल मॉड का क्या काम था, केवल एक ही काम था, क्या काम था बोलो? होल Positive मॉड का करना। उसका सर, पॉजिटिव पॉजिटिव करना। का. कभी कभी तो ऐसा होगा ना कि आप यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा होल मॉड के बिना, लेकिन सम टाइम्स जब यह मैग्नीट्यूड में ग्रेटर हो बी वाला नंबर, तो वहाँ पर नेगेटिव आ सकता है। तो होल मॉड का एक ही काम था, इसको पॉजिटिव करना। चूंकि LHS तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, कुछ भी रखें, चूंकि यहाँ बाहर में मॉड है। यहाँ पर एक्स्ट्रा एक बाहर में मॉड इसलिए होता है क्योंकि इसको नेगेटिव होने का चांस है। तो एक तरफ पॉजिटिव है और दूसरे तरफ भी पॉजिटिव होना चाहिए, बट इस टर्म के पास नेगेटिव होने का भी चांस है, तो रिस्क नहीं लेना है, तो एक मॉड दिया रहता है। तो ये फार्मूला रिस्क फ्री फार्मूला है। जो ये फार्मूला हम लोग कहाँ पर थे, फिर आता है अपने ओरिजिनल फार्मूला में, या ए मॉड माइनस मॉड बी या होल मॉड। यह मॉड नहीं देने से
थोड़ा सा गड़बड़िया हो जाएगा। तो फॉर्मूला में तो मॉड दिया जाएगा, क्वेश्चन में हो सकता है कि मॉड नहीं दिया जाए। तब आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन में होल मॉड नहीं दे तो फिर थोड़ा सा मेथड में हमको बदलाव करना होगा। क्या बदलाव करेंगे आपको समझाते हैं। ए माइनस बी मॉड इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी होल मॉड। बोलो बच्चे कंडीशन क्या होगा इसका? ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इस बाहर वाले मॉड को डिलीट कर दिया तो इसमें और कंडीशन जोड़ना पड़ेगा और भी सोल्व करना पड़ेगा। जैसे यह बाहर वाला मॉड पॉजिटिव बना रहा था ना इसको, इस यह मॉड जो था बाहर वाला, क्या हो गया बच्चे, यहाँ जो बाहर वाला मॉड था इसको पॉजिटिव बना रहा था, पॉजिटिव बनाने में हेल्प कर रहा था। अब बाहर वाला मॉड को हटा दिए तब इसके पास नेगेटिव होने का दरवाज़ा खुल गया, ठीक है ना। नेगेटिव होने के लिए इसको अवसर मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया। लेकिन इधर तो पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव होने के चांस को अब आपको ख़त्म करना होगा। तो आपको ख़त्म करने के लिए फिर ये श्योर करना होगा कि फर्स्ट नंबर मॉड के साथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेकेंड नंबर। तो अब पहले इसी को सॉल्व करें से आंसर आ जा रहा था, अब इसको भी सॉल्व करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तब आंसर होगा। तो होल मॉड नहीं रहने से एक क्वेश्चन और बढ़ जाएगा इसमें, मतलब जितना टाइम में सॉल्व हो रहा था उसका डबल टाइम लगेगा। क्या समझेंगे? फिर समझाएं आप लोगों को। समझ गए सर। समझ गए ना। तो इसका भी फार्मूला के रूप में याद रखेंगे, यहाँ पर डबल कंडीशन हो जाएगा। ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ क्या रहेगा बोलो? मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ बी। अब दोनों को सॉल्व करेंगे 2 अटेम्प्ट में। इसको सॉल्व करेंगे वेविकर मेथड से। अब बोलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी जस्ट पढ़ा था हमने कि दोनों तरफ मॉड हो और इनइक्वलिटी हो। तो सॉल्व करने का मेथड क्या था? डी में पढ़े थे, स्क्वायरिंग करने के बाद फिर वेविकर। यह दोनों में वेविकर मेथड अप्लाई करके सॉल्व करेंगे और फिर नंबर लाइन पर इंटरसेक्शन लेंगे, वह आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आज आए तो आपसे सॉल्व हो जाएगा क्या? यस सर। इस पर बेस्ट क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? यस सर। ठीक है। तो इस पर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको क्वेश्चन देंगे। आज ही के होमवर्क में क्वेश्चन आपको मिलेगा और वह क्वेश्चन हम देखना भी चाहेंगे कितने लोग सॉल्व किए, तो उसको सॉल्व करके आप जरूर सेंड करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो इतना नोट हो गया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी उतना नोट को अब याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको ही याद रख लें तो यह कंप्लीट है। ठीक है, मेन फार्मूला तो यही है, वह तो एक्सटेंड करके हम उसको नोट बना रहे हैं। ठीक है, तो यह सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लेस देन इक्वल टू होगा। और इक्वलिटी होल्ड करने के लिए ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इनइक्वलिटी के लिए ए बी लेस देन 0। और यही क्वेश्चन हो जाए तो ऑल रियल नंबर और इसके उल्टा हो जाए तो 5 हो जाएगा। इतनी तो था, सबके समझ रहे हैं क्या यहाँ तक? यस सर। यस सर। बोलो सब लोग कंफर्म कीजिए। यस सर। Yes, sir. ट्रायंगल इनइक्वलिटी का काम हो गया। प्लस नोट भी आपको अवेलेबल रहेगा, ये जो नोट था यह भी आपको नोट करने के लिए रहेगा। इस नोट को भी एक्स्ट्रा नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, मोर क्लियर रही है प्रॉपर्टी। आज के लिए हम लोग यही सीखे थे ट्रायंगल इनइक्वलिटी। यह सबसे मॉड में डिफिकल्ट पार्ट होता है। इसके बाद एक क्लास और चलेगा मॉड का, फिर खत्म हो जाएगा, तब हम लोग शुरू करेंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, ट्रिगो पढ़ना चाहते हैं आप लोग? So trigo sir. ट्रिग्नोमेट्री। सेट थ्योरी सर। ट्रिगो कुछ नहीं चलेगा। Trigonometry sir. हाँ देखो क्या ट्रिगो बड़ा है। ट्रिगो में जब हम लोग आएंगे ना, जब यहाँ ट्रिगो में जब इंटर करेंगे तो फिर हमको टाइम नहीं मिलेगा सेट के लिए। सेट छोटा चैप्टर है और आपका स्कूल वाला जब Yes, पढ़ाएगा ना, जब स्कूल जब शुरू होगा तो सेट से शुरू होगा। आज जब शुरू में सेट नहीं पढ़ेंगे तो फिर कभी नहीं पढ़ेंगे, मौका ही नहीं मिलेगा सेट पढ़ने का। क्योंकि इधर जब चले जाएंगे ना तो फिर IIT क्वेश्चन में इंटर कर जाएंगे। बेसिक में तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तब जो भी चैप्टर Yes, sir. शुरू होगा ना, वह शुरू में इनिशियल होगा, उसके बाद तुरंत एडवांस लेवल और IIT लेवल में हम लोग घुस जाएंगे।
तो एक दो क्लास में सेट पहले खत्म कर लेते हैं, क्योंकि आपके स्कूल वाले ना सेट के लिए परेशान करेंगे। सेट सबसे इजियर चैप्टर है, या आईआईटी में पहले नहीं था ये चैप्टर सेट थ्योरी, लेकिन कुछ दिनों से आईआईटी मेंस में है, एडवांस में नहीं है, ओनली मेंस में। ठीक है, और सेट बहुत कम पढ़ाते हैं, कभी पढ़ा देते हैं, कभी छोड़ भी देते हैं किसी साल। इस साल हमारी इच्छा है कि शुरू में ही सेट पढ़ा दें, क्योंकि बाद में सेट पढ़ाने का ना हमको मन करता है और ना स्टूडेंट को ही मन करता है। स्टूडेंट तो सोचता है, स्कूल वाले ऐसे पढ़ाते हैं ना कि स्टूडेंट को तो समझ में आता नहीं है, तो बोलते रहते हैं स्टूडेंट की सेट थ्योरी पढ़ा दीजिए, सेट थ्योरी पढ़ा दीजिए, जब छूट जाता है फिर पढ़ा नहीं पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सेट थ्योरी पहले ही पढ़ा दें। तो एक क्लास और मॉड चलेगा, फिर 2 क्लास सेट थ्योरी चलेगा, तो नेक्स्ट वीक तक सेट थ्योरी फिर ट्रिगो शुरू करेंगे। ठीक है सर संडे को टेस्ट होगा? हाँ, नेक्स्ट संडे को टेस्ट रखेंगे हम लोग, लॉग और मॉड दोनों का, या मॉड का रख लेते हैं या फिर log। या बीच में भी कभी कभी टेस्ट हो जाएगा वीक के बीच में, तो आप मॉड को प्रिपेयर रखिए। मान लो संडे को नहीं लेकर किसी दिन बीच में भी टेस्ट ले लेंगे, तो संडे अब लंबा हो जा रहा है। और मॉड में ना अभी कुछ क्वेश्चन तो और देंगे, लेकिन मॉड में बहुत खराब खराब क्वेश्चन है। खराब खराब का मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक आप हो चुके हैं। अब यह नहीं सॉल्व होगा आपके कॉन्फिडेंस के कारण, हो सकता है आपका कम कॉन्फिडेंस हो पा रहा है, क्वेश्चन देख करके ही आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाइए। लेकिन अभी 1-2 क्लास के बाद वो मिलेगा क्वेश्चन मेरे साथ, आप डेयर करेंगे। हाँ बोलो अच्छे। सर टेस्ट में अगर जिसका नंबर अच्छे आएंगे तो आप बोल रहे थे कि उसको एडवांस का पढ़ाएंगे टॉपिक। अरे अभी जो पढ़ा रहे हैं अभी तो सबको कॉमन ही पढ़ा रहे हैं, एडवांस लेवल का ही है, तुमको क्या लग रहा है देख करके? वो तो है, लेकिन आप हाँ, बोलते हैं बीच बीच में कभी ये बात। अभी तो स्टूडेंट ही कम है, जब 60, 70, 80 स्टूडेंट होते हैं ना तब वैसा करते हैं। ठीक है, तो अभी तो लेकिन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो सब लोग, इतने कम स्टूडेंट में अभी सेपरेट कैसे कर पाएंगे। लेकिन कर मान लो कि वैसा भी होगा तो 2-4 लोग अलग करके कुछ कुछ कभी कभी टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन अभी वैसा टॉपिक आया नहीं है, आएगा वैसा टॉपिक तो करेंगे। जैसे कम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें कुछ कुछ टॉपिक है, ठीक है ना, तो ऐसा करेंगे। बोलो बच्चे, ठीक है। यस सर। तो अब हम लोग क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए ओके और सर। हमेशा सिंसियर रहिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।